आजकल ये हाल्टर नेक शॉर्ट कुर्ती काफी वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे और लड़कियां काफी पसंद भी कर रही है, बट उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कुर्ती बनती कैसे है, इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इससे ना आप लॉन्ग भी बना सकते हो। एक एक पॉइंट समझाने वाली हूँ बिना चार्ट के द्वारा। मैं आप लोगों को ड्राफ्टिंग बताऊंगी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। तो ध्यान से देखिएगा, पहले आपको ड्राफ्ट बनाना ही पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पे व्हाइट पेपर है, आप ब्राउन व्हाइट कुछ भी है वो ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं आगे आपको आराम से बताऊंगी, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या करना, आपको एक सीधी लाइन लगानी होती है ड्राफ्ट पे, यानी कि पेपर पे मैंने लगा ली। इसके बाद आपको जितना भी आपका शोल्डर है ना, फुल उसके हाफ का निशान लगा लीजिएगा। मेरा 13 इंच है, मैंने 6.5 का लगाया है। अब इसके बाद 1 इंच डाउन करना सभी साइज के लिए, शोल्डर जो है ना डाउन करना सभी साइज के लिए कंपलसरी है। मैंने 1 इंच का लगाया है। यहाँ पे 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखी है। और ये वाले निशान किसी भी साइज में आप लगा सकते हो, सभी साइज में ऐसा ही लगेगा, ठीक है ना। जो गले की चौड़ाई और 1 इंच डाउन, ठीक है। अब मैंने उठा लिया निशान। अब इसके बाद आर्म होल की लंबाई का निशान लगाऊंगी। जितना मैंने शोल्डर रखा ना उतना ही मैं लगाने वाली हूँ। इसमें देखिए, आप बाद में एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें जरूरत नहीं होती है। यानी कि जितना ऊपर शोल्डर है ना उतना आप आर्म होल रख सकते हो। अब यहाँ पे सीधी लाइन लगा ली है, मतलब मैंने लगा लिया है। अब इसके बाद क्या करना, सामना भाग लेने के लिए भी मैंने जो है निशान उठा लिया यहाँ पे। अब उसके बाद आपको एपेक्स की लंबाई का भी निशान लगाना कंपलसरी है, ठीक है। इसमें आधा इंच प्लस करना, ऊपर सिलाई का भी ऐड करना ना। कमर की लंबाई का निशान लगाना, उसमें आधा इंच सिलाई का ऐड करना है। उसके बाद हिप की लंबाई का निशान लगाना, उसमें आधा इंच ऐड करना है। समझ में आ गया। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लेना नीचे फोल्डिंग के लिए। जैसे सिंपल कुर्ती में निशान लगता है ना, पहले आप इस प्रकार निशान लगा लेना, उठा लेना। उसके बाद मैं बताऊंगी आगे आपको छोटे छोटे जो इसमें टिप्स है, ट्रिक्स है, वो क्या है, ठीक है ना। पहले मैं यहाँ पे ये लाइन लगा लेती हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने की तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, आप लोग भी समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए, चेस्ट में क्या करना है, लूजिंग इसमें 2 इंच रखनी है। फुल चेस्ट है ना आपकी, उसमें 2 इंच लूजिंग रखने के बाद उसके 4th भाग का निशान लगाना है। उसके बाद 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, जैसे कुर्ती में रखते हो। उसके बाद कमर में फिटिंग का निशान, इसमें भी आपको 2 इंच लूजिंग रखने के बाद 4th भाग का निशान लगाना है। अब इसके साथ इसमें ना आपको डार्ट का भी प्लस करना पड़ेगा। 1 इंच की या 1.25 इंच की डार्ट जितनी भी लगाना चाहते हो ना, वो इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। कमर के भाग में मैंने इसमें 1.25 इंच प्लस की है, ठीक है ना। यानी कि डार्ट के लिए एक्स्ट्रा 1.25 इंच मैंने इसमें प्लस की है, वो बाद में डार्ट उसकी डल जाएगी। उसके बाद हिप में भी वैसे 2 इंच लूजिंग देने के बाद 4th भाग का निशान लगाना है और आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना। देखिए, हिप में आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब एपेक्स टू एपेक्स की चौड़ाई का निशान लगाना, मैंने 3.5 का लगाया, जैसे ब्लाउज में लगता है। मैंने पहले पॉइंट उठाया था ना। अब इसमें फिटिंग का निशान कैसे लगेगा, जितना मैंने ऊपर लगाया था अपर चेस्ट में, सेम टू सेम मैं नीचे लगाऊंगी, ठीक है। इस प्रकार निशान लगाना है और इस निशान को मैं उठा लेती हूँ स्केल से। तो मैंने निशान यहाँ पे उठा लिया है। अब इस निशान को आपको कमर के निशान के साथ मिला देना है। आप हाथ से भी कर सकते हो, स्केल से भी कर सकते हो। अब ये नीचे से भी आप हाथ से उठा सकते हो, मैं यहाँ पे स्केल से करूंगी क्योंकि मैं पतली हूँ। देखिए, यहाँ पे बताऊंगी आप लोगों को एक बात, अगर आपकी टमी ज्यादा है ना, फिर यहाँ पे आपको गोलाई से शेप देनी होगी। मैं तो पतली इसलिए मैंने स्केल से सीधा ही कर दिया। अब ये देखिए, मेरा यहाँ पे ना कोना बन गया, ये कोना नहीं बनना चाहिए। अब इस कोने को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ना मतलब 1/4 इंच बाहर की तरफ और निशान लगाना पड़ेगा और वो मैं मतलब डार्ट में ले लूंगी। यानी कि मैंने 1.25 इंच की डार्ट ली थी ना, मैं 1 इंच की डार्ट लगाऊंगी कमर पे। इस प्रकार मेरा अंदर से ये कोना नहीं बनेगा, ये कोना नहीं बनना चाहिए। कोने को खत्म करने के लिए आपको डार्ट डालनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैंने ये निशान लगा लिया, यानी कि कोना यहाँ पे जब सिलाई करोगे ना, कोना नहीं बनना चाहिए। तो इस प्रकार आपको निशान लगाने होते हैं, उठाने होते हैं, ताकि यहाँ पे फिनिशिंग और फिटिंग अच्छी तरह से आ जाए। अब इसके बाद कमर पे निशान उठाना है। 3.5 इंच की मैंने चौड़ाई का निशान उठा दिया। अब देखिए, अपेक्स पैंट की लंबाई से 1 इंच नीचे मैंने निशान लगाया डार्ट की लंबाई के लिए। इसी प्रकार आपको लगाना होता है। अब जितना ऊपर है उतना ही मैं नीचे निशान उठाऊंगी। 3.5 का नीचे ले लिया है और चौड़ाई भी मैंने यहाँ पे 3.5 रख ली है। अब इसके बाद ये सीधी लाइन बन जाएगी, यानी कि डार्ट की जो लंबाई है मेरी 7 इंच की बन चुकी है, ठीक है ना। 1 इंच नीचे है अपेक्स पॉइंट से, ठीक है। अब देखिए, जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा डार्ट के लिए लिया था ना, वो यहाँ पे दब जाएगी, सिलाई हो जाएगी। तो यहाँ पे एक मैं दोनों तरफ आधा आधा इंच का मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया और यहाँ पे डार्ट बन जाएगी। तो इस प्रकार आपको डार्ट लगानी होती है। यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे जो लूजिंग होती है ना, वो यहाँ पे डार्ट में चली जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, आपको शोल्डर पट्टी कितनी रखनी है, तो इसमें 2 इंच भी रख सकते हो,
1.5 इंच की भी रख सकते हो, 2.5 इंच की भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। उसमें आपको सिलाई के लिए भी ऐड करना पड़ेगा 0.25 इंच के करीब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुल मिला के 3.25 इंच का निशान लगाऊंगी, जिसमें मेरा सिलाई का भी ऐड होगा। यानी कि सिलाई के लिए आपको 1 इंच नहीं 0.25 इंच प्लस करना पड़ेगा। 1 इंच ज्यादा हो जाता है, 0.25 इंच एकदम सही रहता है, ठीक है। तो मैंने 3.25 इंच का निशान उठा लिया। अब इसके बाद आपको आर्म होल की गुलाई करनी है, तो वो आप हाथ से भी कर सकते हो या फिर शेपर पट्टी से भी कर सकते हो, जो आर्म होल शेपर आते हैं ना उससे। तो मैं आर्म होल शेपर से ही करूंगी। इसके बाद एक बात और यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, वो क्या है। जब इस प्रकार आप गुलाई करते हो तो यहाँ पे बायस हो जाता है, यानी कि उरेब हो जाता है, झोल खाता है यहाँ पे। इस झोल को कैसे खत्म करोगे? इसके लिए आपको एक डाट डालनी पड़ेगी, चाहे तो आप साइड में डाट डालोगे या फिर एक आर्म होल में डाट डालोगे, कहीं तो आपको डालनी पड़ेगी। अब ये डाट मतलब डलेगी कहाँ तक? तो इसके लिए एकदम सिंपल सा फंडा है, कोई 4-5 नहीं करना। जो मेरा क्रॉस का निशान आया है आर्म होल में अपेक्स पॉइंट के निशान के साथ, इसको मिला दूंगी। सिंपल सा ट्रिक है, कोई इसमें कोई फार्मूला यूज नहीं करना। मैंने इसको मिला दिया। अब इसके बाद देखिए, मेरी अपर चेस्ट 30 इंच है, उसका फोर्थ भाग हुआ 7.5 इंच, वो मैंने निशान लगाया। इसके बाद देखिए साइड में मेरा कितना बचा, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मेरा 1 इंच बचा है, ठीक है। अब 1 इंच है ना, वो डाट में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ आधा आधा इंच का निशान लगाऊंगी, तो ये 1 इंच की डाट आर्म होल में चली जाएगी, मेरा झोल खत्म हो जाएगा। यानी कि अपर चेस्ट में जो झोल आता है ना, वो खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अपर चेस्ट और फुल बस्ट में जितना भी गेप आता है वो डाट में निकल जाता है। समझ में आ गया ना? एकदम सिंपल, कोई फार्मूला यूज नहीं किया, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपने आप ही आ जाता है। अब इसके बाद देखिए, आपको साइड से भी 1.5 इंच आपको मार्जिन लेना पड़ेगा। मैंने पहले नहीं लिया था, मैं अब यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे गले की लंबाई का निशान लगाना है, तो मैं यहाँ पे मतलब 7.5 का मैंने लगाया। देखिए इसमें क्या होता है, गले की लंबाई जब लेते हो ना वी नेक में, तो आपको ना 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी होती है। अगर नॉर्मल कुर्ती में आप 7 का लगा रहे हो तो आपको 8 का निशान लगाना पड़ेगा लंबाई में। अब वी नेक बना कैसे रही हूँ यहाँ पे देख लीजिएगा। मैंने सेंटर भाग का निशान लगा दिया, 1/4 इंच बाहर की तरफ, फिर मैंने निशान लगाया। यहाँ पे कर्व देते हुए आपको गोलाई करनी हल्की सी, यानी कि गोलाई करनी होती है वी शेप में। तो इस प्रकार ये वी शेप बन जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल है। इसके बाद कटिंग करनी है। देखिए मैं आर्म होल में ना अभी कटिंग ढंग से नहीं करी हूँ, बाद में यहाँ पे मैं बताऊंगी करना क्या है, क्योंकि डार्ट को माइनस भी तो करना है ना। तो मैंने ये जो एक्स्ट्रा चार्ट था उसको मैंने निकाल दिया है। अब देखिए, जो अपेक्स की लंबाई का निशान लगाया था ना जो सीधा, उसको मैंने यहाँ पे कट कर दिया। अब इसके बाद क्या करूंगी, जो आर्म होल में ना डाटा उसको कट करूंगी, क्योंकि उसको ना माइनस करना है, ठीक है। अब ये माइनस कैसे होगा, तो आप गोंद या किसी से चिपका के इस प्रकार या टेप से भी इस प्रकार कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ना गोंद लगाया है, ठीक है, गम लगाया है। उसके बाद मैं इसको माइनस करूंगी, लेकिन यहाँ से मुझे थोड़ा सा कट और करना पड़ेगा। ये देखिए आपको कट करना पड़ेगा, बस ये अलग नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डाट को माइनस कर दिया। अब देखिए साइड से डाट अपने आप निकल चुकी है ना, ये अपने आप ही आ गई है। अब आर्म होल जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, अब इसको आपको सेट करना पड़ेगा। कैसे? आधा इंच नीचे मैं निशान लगाऊंगी, क्योंकि छोटा भी तो हो गया ना। आधा इंच नीचे निशान लगाना है, सभी साइज के लिए आप कर सकते हो आधा इंच का निशान, ठीक है ना। अगर कम ज्यादा रहना फिर आप एडजस्ट कर सकते हो। अब इसके बाद आर्म होल शेपर से इसकी गुलाई करूंगी। और देखिए शेपर जो है ना, इसको थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ता है, उसके बाद ही गुलाई की जाती है। यहाँ पे ध्यान से आपको गुलाई करनी पड़ेगी। ऊपर वाला निशान मेरा नहीं है। अब मेरा नया आर्म होल नीचे बन चुका है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को गोलाई करके दिखा देती हूँ। देखिए अगर आप लोग नए हो, वीडियो को देख रहे हो, तो सिलाई मित्र चैनल के साथ जुड़ जाना, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को सिलाई सिखाना बड़ी आसानी के साथ। मेरा तो यही रहता है कि आप लोगों को आसानी के साथ सिलाई समझाऊं, और मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई भी करती हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने की, ताकि आप लोग भी सारी की सारी ड्रेसें बनानी सीख जाओ। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। पीछे वाला पार्ट कैसे कटिंग होगा वो भी ध्यान से देखेगा, मैं मतलब उसको भी समझाने की अच्छी तरह से कोशिश करूंगी अपनी तरफ से। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर लिया। फ्रंट वाले में क्या करना, आर्म होल में थोड़ी सी छंटाई भी करनी पड़ेगी। तो आपकी मर्जी है, 1/4 इंच करो, आधा इंच करो, क्योंकि कई जो है शोल्डर है ना ऊपर से ज्यादा दिखाना नहीं चाहते। तो मैंने यहाँ पे 1/4 इंच की है, ज्यादा नहीं की है। तो देखिए वो इसलिए करनी होती है, जब आप जब पहनोगे ना, जब आगे हाथ करोगे ना, तो ये खींचा खींचा ना रहे, यानी कि खिंचाव ना, इसलिए आपको 1/4 इंच आगे से इसकी थोड़ी कटाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। तो मैंने यहाँ पे गोलाई कर दी। अब इसके बाद कटाई करूंगी मैं बाद में, पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसके पीछे वाला पार्ट कैसे कटिंग होगा। तो मैंने यहाँ पे दूसरा पेपर ले लिया है, फ्रंट वाला पेपर इसके ऊपर रखा है, यानी कि
अब ये लेना कितना है, पहले मैं नीचे निशान लगा लेती हूँ। उसके बाद आपको लेना कितना है, देखिए फ्रंट वाले की साइड वाली जितनी लंबाई है ना, साइड से जितनी भी आ रही है इनकी साइड सीम है, उतनी ही लंबाई में आपको पेपर लेना है। तो मेरी ना वीडियो यहाँ पे शूट होना भूल गई थी मैं, मतलब मिस हो गई थी मेरी वीडियो। या फिर आप डार्ट को इस प्रकार माइनस करने के बाद जितनी लंबाई आएगी ना, उतना ही आपको लंबाई में पेपर लेना है। तो मैंने कट कर लिया था ऊपर से बाद में। अब देखिए ऊपर से फिटिंग का निशान लगाना है, अपर चेस्ट के 4th भाग का निशान लगाऊंगी। उसके बाद कमर की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी, पीछे वाले पल्ले पे जितना आगे है ना उतना ही पीछे लगाना है। कमर की चौड़ाई का और हिप की चौड़ाई का आप चाहो तो पहले भी निशान उठा सकते हो, मैंने उठाए नहीं थे तो मैं यहाँ पे आपको लोगों को उठा के दिखा रही हूँ निशान। अब ये लंबाई में कितना है पीछे वाले पल्ला, यानी कि अपर चेस्ट से शुरू होगा, यानी कि नीचे तक जितनी भी आप लंबाई रखना चाहते हो उतनी आप ले सकते हो, वैसे मैंने पहले बता भी दिया। अब इसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना। अब ऊपर से देखिए मैं 3.5 इंच की लंबाई का निशान लगाऊंगी। ये वही वाला निशान है जो मैंने फ्रंट में अपेक्स पॉइंट की लंबाई का निशान उठाया था ना, जो मतलब अपर चेस्ट से नीचे 3.5 इंच की लंबाई पे आया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे चाहो तो ऐसे निशान लगाओ या फिर ऊपर से लेके कमर तक सीधा निशान लगा सकते हो फिटिंग का, जो मैंने लगाया है यहाँ पे। एकदम सिंपल होता है, पीछे वाला पार्ट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, वो भी अपर चेस्ट के 4th भाग का जहाँ पे मैंने निशान लगाया था। अब देखिए पीछे जो गला बनता है डोरी के लिए, उसके लिए कमर से आप 1.5 इंच, 1 इंच, 2 इंच ऊपर ले सकते हो निशान। मैंने 2 इंच रखा है। चौड़ाई आप 2, 2.5, 3 इंच आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैंने 2.5 इंच की रखी है क्योंकि मैं पतली इसलिए मैंने कम ही रखा है। तो इस प्रकार बॉक्स बनाना है, इसकी कटिंग करनी है, लेकिन इसको आपको बुकरम पे ही कटिंग करना है, ठीक है ना, बुकरम वाला बनाना है। अब देखिए कमर में सेंटर का निशान लगाया क्योंकि यहाँ पे डाट बनानी है। डाट के लिए एक्स्ट्रा लिया था, 1 इंच लिया था, आधा इंच निशान लगाया दोनों तरफ। और वैसे ही आपको नीचे निशान लगाने हैं कि अपेक्स पॉइंट से 1 इंच नीचे निशान लगाया, 3.5 का आ गया, 3.5 नीचे रखूंगी मैं। जैसे फ्रंट में लगाया था ना सेम निशान डाट का, पीछे भी आपको लगाना पड़ेगा, पीछे भी डाट आएगी और यहाँ पे फिटिंग हो जाएगी क्योंकि पीछे ना ज्यादा लूज रहता है कमर पे, इसलिए आप पीछे डाट डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। डाट डालोगे ना तभी फिटिंग आएगी अच्छी तरह से। निशान लगने के बाद इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आपका पैटर्न रेडी हो गया। इससे हजारों कुर्तियां बना सकते हो। इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं जल्दी लाने वाली हूँ क्योंकि ये पैडेड कुर्ती है, पूरा उसमें मैं समझाने वाली हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो सिलाई मंत्र चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, चैनल के साथ जुड़ जाना। कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरे समझाने का मेथड कैसा लगा। सेम ही मैं नेक्स्ट वीडियो में भी समझाने वाली हूँ इसकी स्टिचिंग। देखिए आर्म होल की मैं कटिंग कर रही हूँ जो मैंने नहीं की थी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और हाँ नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी भी रहना। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।